तो इनका ये जो वुड डक्स हैं, इनकी पूरी कोशिश ये है। अब वो कैंगरूज वहाँ हैं तो घबरा जाती हैं, थोड़ा सा आगे आती हैं और घबरा जाती हैं। और इसकी पाउच देखा आपने, इसने मुंह बिल्कुल पाउच का बंद किया हुआ है और ये पूरा अंदर है। तो इन्होंने आना है स्विम के लिए। ये तो ये पूरी तैयारी में है। अब इनको एक तो हम खटक रहे हैं कि हम यहाँ बैठे, पिजन मियाँ जा रहे हैं और ये पिक की आवाज़ सुनाई दी, बोला है अभी ये हैं, सब इधर उधर ही फिर रहे हैं। ये मोर भी बोला करता था पहले, हमारे पास मोर भी थे, इस प्रॉपर्टी पे नहीं, दूसरे घर में थे। एक तो ये कि वो बोलते इतना ऊंचा है कि रूह ही फना हो जाती है। दूसरा ये है कि वो पुप बहुत करते हैं, उनकी ड्रॉपिंग्स बहुत बड़ी बड़ी हैं, तो वो गंद बहुत डालते हैं कि सारा वक्त इंसान बहुत ही बरामदे धोता ही गुजारता है। बस इस वजह से हमने मोर यहाँ नहीं रखे हुए हैं। बहुत खूबसूरत के नाचते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं, लेकिन उनकी एक आवाज़ बहुत डिस्टर्बिंग है कि बहुत लाउड है, बहुत लाउड, बहरा करने की हद तक कि अगर वो करीब हो तो। और दूसरा पुप उनकी जो है वो, क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने वहीं आना है जहाँ उनको हो कि खाना दाना उनका है। अब ये फिर इनको शाइनेस तारी हो गई है, फिर पलट गई हैं, तो थोड़ा सा पलटती हैं, डबल माइंडेड हैं, करना करके चक्करों में हैं। ये देखा ये विसल जो हम आपको बता रहे थे, ये है वो विसल वार्निंग की कि ख़तरा है बचो, तो सब उड़ जाएंगे। आप ये देखें, ये पिजन बैठा है ना, ये देखें साकित हो गया, वही दम साध के इसने बैठ जाना है कि ख़तरा है, सब तरफ फिर देखेगा। और ये जोई मियाँ की पाउच। तो ये नज़ारे आपको ज़ू में नहीं मिलेंगे। जो ज़ू में रखे होते हैं कैंगरूज वगैरह या जानवर वगैरह, वो इतने हेल्दी नहीं होते, ऐसे फ्रेश नहीं होते। इनमें तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है ना, कि जो बिल्कुल हेल्दी है, ताकतवर है, जान वाला है, अपने हक के लिए लड़ सकता है, ज़िंदा रह सकता है, नामसाइद हालात में भी वो जिएगा। ज़ू में तो मरियल मरियल भी बेचारे जो हैं वो लटक रहे होते हैं। कितने क्रूएल हैं हम। लेकिन वहाँ वो जान नहीं है, वहाँ वो खूबसूरती, वो हुस्न परिंदों में नहीं है, जो नेचर में है वो कैद में नहीं है। तो ये जो आपको हुस्न दिखता है, एक ज़िंदगी दिखती है, एक ताज़गी दिखती है, एक फ्रेशनेस दिखती है, वो आपको ज़ू के जानवरों में कभी नहीं दिखेगी, कभी भी नहीं दिखेगी। उनके चेहरे भी और तरह हो गए होते हैं, उनकी मूवमेंट भी स्लो हो गई होती है, उनको बस वो खाना देते हैं, खा लेते हैं, वो बैठ जाते हैं, बस ये हाल है। आज इनकी स्विम बंद है, आज हम यहाँ बैठे हैं। फिर से, और देखा कैसे काजल लगा है इनकी आंखों पे। चलो, बगैर नहाए धोई इन्होंने सफाई सुथराई अपनी शुरू कर दी है, वरना ये नहा के ये काम करती हैं। आज तो इनको कोई उम्मीद नहीं लग रही हमारे हिलने की। यहाँ पर धूप देखें कैसे पड़ रही है। ये घर वो बेटी का घर, और ये हमारी स्टडी, इस तरफ हमारा घर। वो 6 बे शेड बड़ी मुखालफत के बाद हमने बनाया वहाँ, क्योंकि वहाँ नहीं मानते थे, कहते थे घर से दूर है। हमने कहा हमने ऐसा मेस नहीं करना घर के अराउंड, जो हमें कंफर्टेबल ना हो हम वो काम नहीं करेंगे। तो फिर हमने वहीं बनाया जहाँ हम चाहते थे। खैर वो काफ़ी गहरी थी वहाँ जगह, उसकी भराई ही 1.5 मीटर 2 मीटर समझें कि की हुई है। फिर कहीं जाके वो बना, बहुत बहुत लंबा जहाद रहा वो बनाना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो हम चाहते थे वैसा बन गया। छुप गया सूरज। तो अब किसी लम्हे भी जोई मियाँ जो हैं, देखें, देखा आपने, अंदर हिल जुल रहे हैं। पाउच खोली है थोड़ी सी, लेकिन उनका निकलने का कोई इरादा नहीं। निन्नी टाइम होगा। तो यही हम अपने साथियों को पिछले क्लिप में भी बता रहे थे कि जो लोग कैप्चर करते हैं, हम तो उसको 1 लम्हे में 2 लम्हे में देख लेते हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल्स हैं वो सालों बैठते हैं, सालों, एक अच्छा क्लिप
कैप्चर करने के लिए। आसान नहीं है क्योंकि ये नेचर है, वाइल्ड है। आप बस दुनिया त्याग के इधर बैठ रहे हैं। फिर ये है कि आपको चंद लम्हे का वो क्लिप, बाज़ दफ़ा ये चीज़ें जो हैं ये आपको एक फॉर्च्यून दे जाती हैं। एक कैप्चर, एक तस्वीर, उसके पीछे दुनिया पागल हो जाती है। वो एक निशान छोड़ जाती है और हमें लगता है कि होना चाहिए इंसान को ऐसा कि वो ऐसा काम करे कि वो तो वक्त गुजरता जाता है, पैदा होता है, पलता बढ़ता है, बूढ़ा होता है, ज़िंदगी तमाम होती है, दुनिया से चला जाता है, लेकिन वो कुछ ना कुछ छोड़ जाए जो पीछे रहे, एक निशान, अपने कदमों के निशान, अपना कोई काम, अपनी कोई बात, अपनी कोई याद। और हमने महसूस किया है कि ऐसी चीज़ें जो नेचर के करीब हों, ऐसी चीज़ें जो इंसान की फितरत के करीब हों, इंसान की नेचर से लिंक्ड हों, हमें बनाने वाले से लिंक्ड हों। नेचर क्या है? यही है ना जो खुदा की कुदरत के नज़ारे हैं हमें अपने आसपास दिखाई देते हैं, जो करिश्मे हैं। ये क्या है? हम तो एक पौधा नहीं उगा, मर रहा हो, हम उसको बचा नहीं सकते। क्या बना सकते हैं? कुछ भी नहीं, सब कुछ ऊपर वाले का बनाया हुआ है, हमारे क्रिएटर का बनाया हुआ है। तो हमें लगता है कि हमेशा कामयाबी और हमेशा तरक्की, सक्सेस, नाम, इज़्ज़त, मकाम वही पाता है जो उन चीज़ों को वैल्यू करता है, उन चीज़ों को देखने की आँख रखता है जो कि उसके बनाने वाले ने बनाई हैं। जो सच को प्रमोट करे, जो हक बात करे, जो उन चीज़ों से मोहब्बत करे जिनसे कि हमारा बनाने वाला करता है। अब ये जो पौधे लगाना है, पेड़ लगाना है, फल फ्रूट लगाना है, चरिंद परिंद का ख़्याल रखना है, ये सारा कुछ एक इंसान की ज़िम्मेदारियों में शामिल है। और ये ज़िम्मेदारियाँ कैसे हैं? ये ज़िम्मेदारियाँ ऐसे हैं कि आप आभारी हैं, आप के ऊपर एक कर्ज़ है आपके बनाने वाले का कि उसने आपको मुफ्त में ये हवा दे रखी है, ये सूरज की रोशनी दे रखी है, आपको औलाद दी, आपको सुख दिया, सेहत दी, ज़िंदगी दी, आपको पता नहीं किस किस हादसे से वो रोज़ बचाता है, खामोशी से, और एहसान भी नहीं जताता। आप कुछ तो करें उसको रिटर्न करने के लिए। आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद तो हो, आप यही ना हो खाया पिया मर गए, बस अपने लिए जी लिया। और हम देखते हैं दुनिया में ज़्यादातर लोग जो हैं, सब नहीं, ज़्यादातर लोग, उनका फ़ोकस यही है कि वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार लें, एक सक्सेसफुल ज़िंदगी गुजार लें। वो इस चीज़ पे फ़ोकस कम करते हैं कि उस चीज़ का फ़ायदा उस ज़मीन को, उस धरती को, उस ह्यूमैनिटी को, उस इंसानियत को जिसके अमंग वो रहता है, जिस पर वो रहता है, उसको क्या है। वो इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। उनकी ज़िंदगी उनकी ज़ात के अराउंड घूमती है। ये चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती। हमें लगता है कि इंसान किसी मकसद के लिए पैदा किया गया है, एक जजमेंट के लिए भी पैदा किया गया है। अल्लाह ताला ने ये सब कुछ दे के देखा है कि क्या करता है। तो अल्लाह करे कि अब जोई मियाँ जाग जाएँ, हमारा बस चले तो हम हाथ से हिला के उससे कहें उठो निकलो। लेकिन देखें शाम ढल गई, शायद कुछ खाने पीने के लिए निकले, तो हम बैठे हैं सब काम शाम छोड़ के अपने साथियों के लिए। तो हम भी बैठे हैं, देखते हैं साहिब निकलते हैं कि नहीं। माँ का हाल देख लें। तो इनका भी कोई कम्युनिकेशन सिस्टम होता होगा कि माँ बच्चे को बताए कि ख़तरा है, नहीं है, निकल सकता है, नहीं निकल सकता, कब बिल्कुल सेफ़ है निकलना उसका। क्योंकि हमने देखा कि हम दूर भी होते हैं, दूर भी हों बहुत, और ये हमें देखे जो ही तो अंदर घुस जाता है। माँ फ़ौरन से उसको पाउच में घुसा लेती है। उसको भी पता है कोई सिग्नल होगा ऐसा, कोई आपस में ज़ाहिर है बातचीत होती होगी। तो अभी तो शुक्र है कि खैर कल और आज तो थोड़ा था ही गर्म दिन, और ये वो दिन होते हैं कि जब गर्मी पड़े सर्दियों के बाद और बरसातें हों तो सांप खूब एग्रेसिव होके निकलते हैं। तो उस वक्त ये है कि इस तरह जिस तरह हम बेफिक्री से कि मुंह एक तरफ को करके घंटों बैठे हैं, पीछे की खबर ही नहीं, उस वक्त फिर नहीं बैठ सकते।
जब मौसम बदल रहा हो, गर्मी हो, बरसातें हो, फिर तो आपको नहीं पता, क्योंकि वो तो नज़र से ज़्यादा तेज़ दौड़ता है, आपकी आँख नहीं टिकती उसकी स्पीड पर। तो हम इनके इतने करीब हैं कि इनके चरने की भी हमें आवाज़ आती है, घास तोड़ने की भी। तो हम इस तरह से इस पॉन्ड के करीब आके बैठ गए हैं। तो पॉन्ड के उस तरफ वो है और इस तरफ हम हैं। तो ये हमने ख़ासकर बर्ड्स के लिए बनाई हुई है कि परिंदे आएँ, नहाएं, धोएं, तैरें। तो आज तो बेचारी वुड डक्स को चांस ही नहीं मिला हमारी वजह से। तो इधर से सनसेट जब हो, उधर डेक पे खड़े हो, तो ये पानी बिल्कुल सुर्ख पूरा प्याला सा दिखता है यहाँ पर। और ये दूर से नहीं पता लगता कि कितनी बड़ी है, ये अच्छा खासा साइज़ है इसका। और इसके नीचे हमने पाइप फिक्स की हुई है, बहुत मोटी वाली, जो उधर जहाँ पर ये कैंगरूज 2 बैठे हुए हैं, यहाँ पर उसका वेंट है, उसका लिड है, वो हम अनस्क्रू कर दें तो ये सारा पानी जो ये ड्रेन हो जाता है। फिर हम इसको कार्शर से धो लेते हैं, फिर हम इसको वहाँ से वो बंद करते हैं और बंद करके इसको भर देते हैं। साल 1.5 साल में हमें ये एक बार करना पड़ता है। काफ़ी मैसी काम है, लेकिन सब साफ़ सुथरा करके फिर से भरते हैं। टिपिकल ऑस्ट्रेलियन लुक, टेल, हेड, कान, बेबी, जोई। हिरन से मिलते जुलते कभी लगता है, गोट्स से मिलते जुलते, जैसे अम्मी को बकरियों जैसे लगते हैं, हमें हिरन जैसे लगते हैं। अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ जो जोन्स हैं, वहाँ की वेजिटेशन के हिसाब से, वहाँ की ज़मीन, मौसम के हिसाब से ये जानवर जो हैं ये वहाँ पर बनाए हुए हैं, जो जहाँ के लिए सूटेबल है, जो जहाँ के लिए अच्छा है, जो जहाँ सरवाइव कर सके, या शायद सरवाइव ही वो किया जो कर सकता था। जैसे इनके लिए ये लैंड बहुत आइडियल थी ऑस्ट्रेलिया की, और न्यूजीलैंड में ये नहीं है, वो तो खैर सर्द इलाके हैं। दूसरा ये है कि न्यूजीलैंड में कीवी है जो यहाँ नहीं है, प्लेटापुस यहाँ भी है, वहाँ भी है। और प्लेटापुस जो है, वॉम्बैट जो है, कैंगरू जो है, ये सारे मार्सुपियोल्स हैं। ये सब अपनी पाउच में, अपनी झोली में बच्चा रखते हैं और दूध पिलाते हैं। दूध पिलाने वाले जानवर हैं, जैसे ये हैं। तो प्लेटापुस वगैरह तो यही है कि दरियाओं के किनारों पर उन्होंने एक जगह बनाई होती है, अपना घर सा बनाया होता है। वॉम्बैट हमें इतना खूबसूरत नहीं लगता। वॉम्बैट की जो बम है, जो उसका पिछला हिस्सा है हाइंड लेग्स के ऊपर जो आता है, वो ऐसे गार सा समझो, अगर बनाता है, अपना कोई घर बनाता है या कहीं लकड़ी है उसमें कहीं सुराख है, वो रहता है, तो उसका जो पीठ का हिस्सा है, हड्डी है ऊपर की, वो इतनी मजबूत है और इतनी ताकतवर है कि वो हर किस्म के हमले से उस सुराख को, जो उसके घर का दरवाज़ा है, उसको बंद कर लेता है अपनी कमर की हड्डी से ऊपर, जो उसकी वेस्ट के ऊपर है। वो फिर कोई जानवर जो है वो उसमें दाखिल नहीं हो सकता। तो जब आप दुनिया में इन चीज़ों को देखते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि अल्लाह ताला ने कितनी हिकमत से इनको बनाया है और किस तरह से इनको कोई ना कोई एबिलिटी ऐसी दी हुई है कि ये इस दुनिया में सरवाइव कर सकते हैं, बच सकते हैं। और इंसान एक ऐसी चीज़ है शायद जिसके पास कुछ भी नहीं है सिवाय दिमाग के, कि उसको एबिलिटी दी बोलने की भी, उसको एबिलिटी दी सोचने की, ड्राइव करने की, प्रोग्रेस करने की, क्रिएट करने की, बनाने की, जो कि इनके पास नहीं है। और सबसे कमज़ोर इंसान है। अगर वो चलता है, सरवाइव करता है, तो अपने जहन से, अपने दिमाग से, अपनी अकल से कर पाता है। जबकि ये जो जानवर हैं, ये फिट होना इनके लिए बहुत ज़रूरी है और इनके पास कोई ऐसी एबिलिटीज़ नहीं है। और अपने माहौल के मुताबिक, अपनी वेजिटेशन के मुताबिक ये लोग ज़िंदा रहते हैं, खाते पीते हैं, जीते हैं। उन्हीं उन्हीं इलाकों में ये सरवाइव कर सकते हैं। इसी तरह पर पौधे हैं, हर पौधा हर जगह नहीं होता। कोई किसी ज़मीन के लिए सूटेबल है, कोई किसी के लिए सूटेबल है। और जैसे कोआला है यहाँ पर, वो तो ऐसी जगह पे जाके मर जाए जहाँ सफ़ेदे के दरख्त ना हो, यूकलिप्टस ट्रीज़ ना हो, क्योंकि उसने खाना ही वही है। वो 21 घंटे 22 घंटे तो वो सोया ही रहता है।
वो भी अपनी पाउच में बच्चा रखता है। तो ये सारे मार्सुपियोल्स हैं, कोआला, कैंगरू, वॉम्बैट, प्लेटापुस सब। और वो देखिए कौन आया है, ज़रा देखिए, बेटा होगा। ये बेटा आया है बड़ा हमारे ख्याल में। तो बेटी को हमने कहा था इधर वाले में खड़ी कर ले गाड़ी अपनी, लेकिन उसकी उधर खड़ी है, हमारे घर के, हमारे फ्रीज़र के साथ उसकी खड़ी है इस वक्त। तो बारी बारी जब शाम ढलती है, एक आएगा दूसरा आएगा, मुंह अंधेरे निकलते हैं बेचारे, सारा दिन अस्पतालों में इस वक्त लौटते हैं। बड़ा जहाद है इनकी ज़िंदगी, ऐसी आसान नहीं और स्ट्रेसफुल है। डॉक्टर की लाइफ आसान ज़िंदगी नहीं है, काफ़ी स्ट्रेसफुल है, काफ़ी जिम्मेदारी चाहती है। सुन रहे हैं आप, ये बैठे हैं ऊपर, बातचीत हो रही है, एक दूसरे के साथ बात करते हैं, ये इनकी कम्युनिकेशन है। देखा उधर से जवाब आता है। और ये सब सुन रहे हैं, कुत्ता भौंका है कहीं, ये एक और ट्यून है। सब खड़े हैं, ये देखें, देखा, ये सब एक दूसरे की भाषा को समझते हैं। इंसान इंसान की बोली नहीं समझता, लेकिन इनको सब समझ आती है। तो चलते हैं हम भी अंदर और इजाज़त चाहते हैं। बड़ी कोशिश की कि जोई मियाँ निकल आएँ, लेकिन ना जी, उनको पता है कि हम यहाँ बैठे हैं। आहिस्ता आहिस्ता बहुत मुमकिन है कि वक्त के साथ साथ वो हमसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएं। तो निकलने लगे हमारे करीब होते हुए भी, तो वो फिर हम आपको दिखा सकें। तो इनके भी लौटने का वक्त हुआ, अपने अपने घरों को जाने का। और ये जोई की मम ये भी अब लंबी घास की तरफ चलेंगी, और ये इनकी बोलियाँ जो पीछे सुनाई दे रही हैं, ये अपने घरों को जाएंगे या लंबी घास में रहेंगे रात को। वैसे अभी उन्होंने आ जाना है, विस्लिंग डक्स ने, ये उनका टाइम है, तो वो सारी रात यहाँ गुजारेंगी। सारी रात एक रौनक रहनी है उनकी वजह से यहाँ पे। तो अब जब हम उठेंगे ही ना, तो इन्होंने अपना जोई बाहर निकाल देना है। फिर हम खिड़की से देख देख के तरस रहे होंगे कि ओहो, हम साथियों को जोई नहीं दिखा सके। तो फिर सही, इंशाल्लाह उम्मीद पे दुनिया कायम है। काफ़ी हद तक तो आपने देख लिया। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।